पेट से जुड़ी समस्याएं अक्सर मामूली लगती हैं, लेकिन यही परेशानियां शरीर के बाकी हिस्सों पर गहरा असर डाल सकती हैं। ऐसा ही एक जटिल रोग है इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी कि आईबीडी, जो हमारे पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंतों में लगातार सूजन बनी रहती है, जिससे पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। भारत में पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज के इलाज के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। विभाग ने देसी गाय के दूध में पाए जाने वाले एक विशेष प्रोटीन लैक्टोफेरिन के चिकित्सीय उपयोग की शुरुआत की है। यह प्रयोग अब तक इंसानों पर किया जा रहा है और इसके शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक साबित हुए हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव के मुताबिक अब तक इस विशेष क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1500 से अधिक मरीजों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से 30 मरीजों को लैक्टोफेरिन आधारित उपचार के लिए चुना गया है और 12 मरीजों को नियमित दवाओं के साथ लैक्टोफेरिन के कैप्सूल दिए जा रहे हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत मरीजों को 3 महीने तक लगातार ये कैप्सूल लेने होंगे। फिलहाल यह देखा जा रहा है कि इन मरीजों की इम्यूनिटी में सुधार हो रहा है और वे संक्रमण से बेहतर ढंग से लड़ पा रहे हैं। शोध में शामिल डॉक्टर इन मरीजों पर निरंतर नजर बनाए रखे हैं। लैक्टोफेरिन, जो सामान्यतः गाय के दूध में लगभग 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा में पाया जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय करने में मदद करता है। चूंकि इस मात्रा में लैक्टोफेरिन निकालना कठिन होता है, इसलिए शोध के लिए इसे अमेरिका से मंगवाया गया है। आईबीडी से पीड़ित लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पाई जाती है। यह सिस्टम आमतौर पर शरीर को बाहरी संक्रमणों और हानिकारक जीवाणुओं से बचाता है। रिसर्च से पता चला है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस बीमारी का खतरा थोड़ा अधिक होता है। आईबीडी की वजह से मरीजों को बार बार पेट में दर्द, ऐंठन, दस्त, भूख में कमी और खून या म्यूकस के साथ मल आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक ये लक्षण बने रहने पर शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी हो सकती है। इनमें विटामिन B12, D, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व प्रमुख हैं, जो अवशोषित नहीं हो पाते, जिससे एनीमिया और अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो कोलन कैंसर तक का जोखिम भी हो सकता है। BHU में आईबीडी का इलाज 2021 से विशेष रूप से हर गुरुवार को संचालित देश के चौथे आईबीडी क्लिनिक में किया जा रहा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि आंतों की सूजन को नियंत्रित करने में दवाएं तो जरूरी हैं, लेकिन इलाज को असरदार बनाने के लिए शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होना अनिवार्य है। यही कारण है कि लैक्टोफेरिन पर आधारित यह नया तरीका आईबीडी के इलाज में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। अभी यह शोध शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके परिणाम अगर इसी तरह सकारात्मक रहे तो यह तकनीक भविष्य में आईबीडी के लिए एक स्थायी और सुरक्षित उपचार विकल्प बन सकती है।